अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मशारिक़ व मग़ारिब अर्ज़ का मुल्क अता फ़रमाया था। 40 साल आप उसके मालिक रहे, फिर तमाम दुनिया की मुमलिकत अता फ़रमाई। जिन, इंसान, शैतान, परिंदे, चौपाए, दरिंदे सब पर आपकी हुकूमत थी और हर एक शय की ज़ुबान आपको अता फ़रमाई और अजीब व गरीब सनतें आपके ज़माने में बरोकार आईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूंटी की बात 3 मील से सुन ली, क्योंकि हवा हर जानदार का कलाम आपके समात मुबारक तक पहुंचाती थी। हज़रत बिल्किस ने जब तोहफे भेजे तो अपनी कौम से कहा कि अगर वो सिर्फ बादशाह हुए तो ये तोहफे कबूल कर लेंगे, और अगर नबी हैं तो हदिया कबूल ना करेंगे, और सिवा इसके कि हम उनके दीन का इत्तबा करें वो और किसी बात से राज़ी ना होंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तोहफ़ा कबूल ना किया, क्योंकि वो बादशाह होने के साथ साथ नबी भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाही अता फ़रमाई थी कि उसका उनसे कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा। आज का सबक शुरू करते हैं। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो इससे औरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी परे रहते हैं, मगर इन बातों से अपने आप ही को हलाक करते हैं और इस बात से बेखबर हैं। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ए काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं, ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकज़ीब ना करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर ज़ाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वो ही फिर करने लगें। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि ये हमारी जो दुनिया की ज़िंदगी है बस यही ज़िंदगी है और हम मरने के बाद फिर ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे। वो फरमाएगा, क्या ये दोबारा ज़िंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा, अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अज़ाब के मज़े चखो। सदाकल्लाहुल अज़ीम।